तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड के पीछे सीआरपीएफ की जवान खड़े हैं और बैरिकेड के इस तरफ हमारे छात्र खड़े हैं। तो अब देखना ये है कि जीत बहुत जल्दी उन्हें हमारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, हमारी मांगे आए नहीं है। और ऑफलाइन में टाइम ही कितना है, 1 महीने का। सिवाई के बाद में पढ़े में एक स्टूडेंट है, दिल्ली है ना, वो 2-3-4 घंटे पीछे चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस पे आर्ट्स फैकल्टी, जहां पर अभी भारी मात्रा में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ओबी की मांग को लेके। और थोड़ी देर पहले अभी छात्रों ने जो है पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर भी गए थे। तो हम जानना चाहेंगे कि इनकी मांगे जो हैं कब तक इनकी मांगों को सुनवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा। देखिए, हमारी बहुत स्पष्ट मांग है कि हमें ओपन बुक एग्ज़ाम ओबीई चाहिए और हमें उम्मीद है, आशा है कि जल्द ही प्रशासन हमारी इस मांग को सुनेगा, क्योंकि छात्रों का जो हुजूम यहाँ पर आज NSUI के बैनर के नीचे आज जो ये छात्रों का हुजूम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तो इसके बाद हमें ज़रूर लगता है कि प्रशासन को हमारी बात सुननी पड़ेगी और प्रशासन सुनेगा। और अगर नहीं सुनता है तो हम अंतिम दम तक यहाँ बैठने के लिए, यहाँ खड़े होने के लिए, यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जैसे शुक्रवार को एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें प्रशासन ने जो है सोमवार तक का समय दिया था 10 बजे तक का, तो अब जो है 12 बजने वाले हैं और अभी तक अंदर से कोई भी आपको प्रशासन ने आश्वासन नहीं दिया है, ना कि मिलने आया है। तो उस पर क्या कहेंगे? जी, यही हमें इस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, उससे सबसे बड़ी हमें दिक्कत ही ये आ रही है कि ऐसा पहले भी हुआ जब कॉलेज हमारे ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन में आने थे, तो भी हमसे कहा कुछ जाता था और किया कुछ जाता था। तो ये तो प्रशासन की एक आदत बन चुकी है, लेकिन NSUI के और इन छात्रों के दबाव में मुझे नहीं लगता कि प्रशासन हमारे सामने टिक पाएगा और बहुत जल्दी उन्हें हमारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। तो क्या लगता है अब कितना समय और लगेगा प्रशासन से मिलने में? देखिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन लगे, महीना लगे, हम तैयार हैं। छात्र यहाँ पर एक छात्र जो यहाँ पर मौजूद है वो पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ यहाँ पर बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, रात गुजारने के लिए हर तरीके से तैयार है। और हमें पूरी आशा है कि आज हम प्रशासन से अपनी मांगे मनवाकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। जब तक प्रशासन आपकी मांगों को नहीं माने तब तक नहीं लेंगे? जी बिल्कुल नहीं, हम यहाँ से नहीं लेंगे। NSUI के जो बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है ये चलेगा और आज हम यहाँ से DU के VC से नोटिस लेके, OBE का नोटिस लेके ही जाएंगे। नहीं मिला तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि 2 घंटे बीत चुके हैं, अब तक प्रशासन अंदर से मिलने की तैयार भी नहीं है। मैंने आपको बताया तो, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी जो सुई है ना, वो 2-3-4 घंटे पीछे चलती है। जो काम इन्हें सुबह करना चाहिए वो शाम को याद आता है, जो शाम को करना चाहिए अगले दिन सुबह याद आता है। आएंगे लाइन पे आएंगे, आप थोड़ी देर रुकिए, देखिए। मैं NSUI से हूँ और आज हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं OBE की मांग को लेके। हम NSUI के बाद में पढ़े में एक स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आज सब 70% सेमेस्टर आपका ऑनलाइन चला, 20% सेमेस्टर के लिए आप ऑफलाइन एग्जाम कराओगे। तो जो लड़का 1 महीना 5 महीने से अपने घर पे बैठा था, वो 1 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर लेगा और कैसे आगे यहाँ पे रूम भी ले लेगा, रूम की सिक्योरिटी दे देगा, सब कुछ अपना सेटअप करके एग्जाम भी दे देगा। लड़कों के ऊपर आप मेंटल प्रेशर डालना चाह रहे हो और एक केवल शिक्षा को बर्बाद करने का एक तरीका है। देखिए, हम मांग कर रहे हैं और NSUI ये मांग करती है कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक यहाँ से OBE लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि OBE हमारा भविष्य है। एक शिक्षा साथी बोलते हैं कि देश का भविष्य क्लास में कक्षाओं में तैयार होता है, और आज वो क्लास सड़क पे बैठा है और आप उनको कोई सुनने वाला नहीं है। और हम ये मांग करते हैं जब तक OBE नहीं हो जाएगा यहाँ से कोई नहीं उठेगा। एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है, यदि पढ़कर खामोश हो तो कलम तोड़ दो, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते तो जीना छोड़ दो। तो ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं, हम किसी से हम BC से हम भीख नहीं मांग रहे। BC यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। हम BC से अपना अधिकार मांग रहे हैं कि जब 70% ऑनलाइन क्लास चली तो 20% ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप हाइब्रिड मोड में करवा दो, जिसको ऑफलाइन देना ऑफलाइन दे, जिसको ऑनलाइन देना ऑनलाइन दे, लेकिन दे जरूर, ऑनलाइन भी होना चाहिए। बात जो है वो रिसोर्सेज की है, हर एक के पास वो मतलब साधन नहीं है। आप समझिए कि जब ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी का 30 या 40% छात्र ऐसा था जो ऐसे रिमोट इलाकों से आता है जहाँ पर कि इंटरनेट की सुविधा नहीं है, या मतलब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऑनलाइन तरीके से पढ़ सके। वो 2-3 महीने कोई पढ़ाई हुई नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नो एजुकेशन। और उसके बाद आप सोचते हो कि हम ऑनलाइन पढ़ के और 1 महीना आप हमें ऑफलाइन बुला लो, फिर आप हमसे ऑफलाइन पेपर दे दो। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? तो ये तो हमारी बिल्कुल जायज़ मांग है और यूनिवर्सिटी को माननी ही पड़ेगी। हम कोई यहाँ पर फालतू का सीन क्रिएट करने, कोई शोर करने नहीं आए हैं, अपनी जायज़ मांग मनवाने आए हैं और वो मांग मनवाकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। भाई, मैं कैंपस लॉ सेंटर से हूँ, मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ।
मेरी पर्सनली मांग ली है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ एनएसयूआई की तरफ से आया हूँ और सारी बातें भाइयों ने बता दी। 70% मामला हमारे पक्ष में है और फैसला हमारे पक्ष में आएगा। इनको तो बच्चे दुखी करने होते हैं, कोई भी मांग हो। कल को कह देंगे हम क्लास भी नहीं लेंगे, उसके लिए भी हम प्रदर्शन करेंगे, तो ये तो वो बात है। लेकिन तो हमारी मांग जायज़ है और माननी पड़ेगी, किसी भी सूरत में मांगनी पड़ेगी। देखिए, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर आज मीडिया वाले और लोग अगर इसको सुनेंगे नहीं तो ये मतलब नहीं रहेगा। इसमें लाखों बच्चों का भविष्य है। हर कॉलेज से 2-3 हज़ार लड़के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है और लाखों लड़कों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर कल को आज को ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है तो जिन बच्चों का CGPA 9, 8 तक आता था उनका घट के 4-5 पे आ जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? वो लड़के क्या अपनी गलती से हुए हैं? लड़के आके दूर से, कोई झारखंड, कोई तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम, बंगाल, कहाँ से लड़के आते हैं। वहाँ से कोई लड़का आके उसको कुछ टाइम तो दिल्ली को जानने में लग जाएगा, यहाँ पे कहाँ किताबें मिलती है, कहाँ कापियाँ मिलती है, कहाँ खाने का सामान मिलता है। उसके बावजूद आगे वो तुरंत एग्जाम नहीं देने बैठ पाएगा। और दूसरी चीज़ एक और मांग है, एक फॉरेनर के भी स्टूडेंट अपने DU में पढ़ते हैं, जो फॉरेन से आते हैं उनका वीज़ा बनवाने में भी 2 महीने का टाइम लग जाएगा। 2 महीने में कैसे वीज़ा बनवा के आ जाएंगे एग्जाम देने? ये सब सोचना पड़ेगा। और DU को आग मूड वो गांधी जी के 3 बंडल बन के नहीं बैठने पड़ेंगे, आग कान मुंह खोल के बैठने पड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, हमारी भी कई दोस्त हैं जो हमारी क्लास में पढ़ती हैं, हमारे कोर्स में पढ़ती हैं, हमारे कॉलेज में। वो हमें आके कहती है कि हमारे माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है कि हम एकदम से दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। यूनिवर्सिटी खुलना बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद यूनिवर्सिटी खुली है, पर 2 साल के अंदर कोरोना काल में कितने लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। कई बच्चों के सिलेबस आधा पूरा हो चुका है, कईयों के एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, आधे के एग्जाम ऑनलाइन और सेमेस्टर के ऑनलाइन हो रहे हैं, इवन के ये लोग ऑफलाइन कर रहे हैं कि 1 महीना बच्चा कैसे तैयारी करेगा। आधे बच्चों को क्या कहते हैं, अभी दिल्ली आए हैं, PG देख रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त हैं, कईयों को PG नहीं मिल रहा, कईयों का बंदों की कमी हो रही है कि हम PG कहाँ से ले। PG वाले कह रहे हैं कि मतलब बंदे पूरे नहीं होगी, तो आधे बच्चे दिल्ली आए नहीं है। और ऑफलाइन में टाइम ही कितना है, 1 महीने का तो टाइम है और सिलेबस इतना सारा पड़ा है। पूरा सिलेबस 70% सिलेबस जो ऑनलाइन हुआ है, 30% सिलेबस बचा है सिर्फ। उस 30% को पढ़ के बच्चा पास हो जाएगा। 1 महीने का टाइम है सिर्फ। और कॉलेज अभी खुला है, अभी तो बहुत बच्चे नहीं आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70% से ज़्यादा बच्चे बाहर के हैं। दिल्ली के तो बच्चे नहीं दिखते, 2 बच्चे दिखेंगे क्लास में, बाकी सारे बाहर के। किसी से पूछो केरला का है, किसी से पूछो तमिलनाडु का है। तो ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ये फैसला है बहुत जल्दबाजी में लिया गया। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इस सेमेस्टर को सारे बच्चों के लिए, चाहे वो ऑड सेमेस्टर हो चाहे इवन सेमेस्टर हो, एग्जाम ऑनलाइन ही कंडक्ट कराने चाहिए। बच्चों को 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी में सेट होने में टाइम लगेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि 1 हफ्ते में यूनिवर्सिटी खुल गई और सारे उठ के आ जाएंगे। जैसे भाई ने बात, फॉरेनर बच्चे भी हैं, वीज़ा लगेगा, एम्बेसी से बात करेंगे, कौन से बच्चे कहाँ कौन से देश से आ रहे हैं, ये थोड़ी पता है अभी किसी को। आते ही आप कहोगे जी जब बैठ जाओ, लो क्वेश्चन पेपर और ये लो एग्जाम दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही जाना चाहिए। अगले साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी फिजिकल मोड पे एग्जाम कराए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साल बच्चों को सेट होने के लिए यूनिवर्सिटी को टाइम देना पड़ेगा और यही हमारी मांग है। और यही चीज़ VC साहब को, यही चीज़ प्रॉक्टर मैडम को समझनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी में काम जो है सिस्टम से चलता है, ना कि जल्दबाजी में। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेड के पीछे CRPF की जवान खड़े हैं और बैरिकेड के इस तरफ हमारे छात्र खड़े हैं। तो अब देखना ये है कि जीत किसकी होगी, आखिर डिटेन करने की नौबत यहाँ पर आ सकती है। पिछली बार जैसा आपने देखा था शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्रों को किस तरीके से डिटेन कर लिया गया था शिक्षा के अधिकारों को लेकर, तो वही नौबत यहाँ पर भी आ सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर। एक तरफ बैरिकेडिंग के इधर छात्र खड़े हैं और दूसरी तरफ बैरिकेडिंग के उधर CRPF के जवान और पुलिसकर्मी खड़े हैं। तो अब देखना ये है कि जीत आखिर किसकी होगी। किसी से भीख मांगते खून बहेगा सड़कों पे। खून बहेगा सड़कों पे। यूनिवर्सिटी प्रशासन को झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा। वाइस चांसलर हमसे डरता है, डरता है, डरता है। अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते।
अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। फाइनल ईयर को भी कराना होगा। करना